वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव। इन सबके बीच बहुपक्षीय मंचों का महत्व बढ़ गया है, जहां देश मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे में G20 का महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्राजील में होने वाला 2024 का G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस शिखर सम्मेलन में भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए एशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी न केवल औपचारिक उपस्थिति है, बल्कि यह भारत की वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 का प्रमुख एजेंडा क्या है, भारत के रुख को वैश्विक राजनीति में कैसे देखा जाएगा और यह अन्य प्रमुख देशों जैसे अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे पहले आइए G20 के बारे में विस्तार से समझते हैं। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग मंच के रूप में की गई थी। वर्ष 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया और वर्ष 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच घोषित किया गया। वर्तमान में G20 में 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ अफ्रीकी संघ भी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ। G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन आर्थिक नीतियों, व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी पहलुओं पर चर्चा करता है। इसमें शिखर सम्मेलन के अलावा मंत्री स्तरीय बैठकें, शेरपा बैठकें, कार्य समूह और विशेष आयोजन पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। यह दुनिया की प्रमुख और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ने अपना एजेंडा तय किया है। इसमें सामाजिक समावेशन, वैश्विक सुधार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 9 नवंबर 2024 को ब्राजील के G20 शेरपा एम्बेसडर मॉरिसियो लेरियो ने शिखर सम्मेलन के विवरण प्रस्तुत किए, जो 18-19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में सामाजिक समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और WTO के सुधार और ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा होगी। उद्घाटन समारोह में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन ब्राजील से दक्षिण अफ्रीका को G20 अध्यक्षता हस्तांतरित की जाएगी, जो वर्ष 2025 में अगली अध्यक्षता संभालेगा। वैश्विक सुधार के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की वकालत करेंगे, यह मानते हुए कि ये संस्थाएं वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारत चाहता है कि विकासशील देशों को अधिक आवाज और भागीदारी मिले। इस दृष्टिकोण से भारत अन्य विकासशील देशों के साथ और करीब आएगा, विशेषकर उन देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन भी मिल सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के पक्षधर हैं। वहीं भारत का सामाजिक समावेशन पर दृष्टिकोण केवल एक आंतरिक विषय नहीं है, यह उन नीतियों को भी दर्शाता है जो भारत अपने पड़ोसी देशों और विकासशील राष्ट्रों के साथ साझा करना चाहता है। भारत इस विषय पर ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के अधिकारों और उनके विकास के अवसरों पर जोर देगा। साथ ही स्थिरता और जलवायु संकट G20 का एक और प्रमुख मुद्दा है।
और इस पर भारत का दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएगा। भारत और चीन दोनों ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है। अमेरिका के साथ संबंधों में भी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा, क्योंकि जो बाइडेन का प्रशासन जलवायु सुधार के प्रति गंभीर है। अमेरिका और भारत के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक सहयोग की संभावना है, जो चीन के लिए एक चुनौती बन सकती है। ऐसे में भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, जहां वह स्थिरता के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। भारत चीन संबंध और वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार और स्थिरता का प्रयास वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जहां अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और सामरिक मतभेद बने हुए हैं, वहीं भारत इस त्रिकोण में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर सकता है। भारत सरकार का रुख है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए चीन के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखे। इसके अलावा सीमा विवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी इस मंच पर चर्चा हो सकती है। अंत में G20 सम्मेलन भारत को वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत स्थिति में लाने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मंच का उपयोग करते हुए अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे और वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे। इस सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगी, जबकि यह वैश्विक राजनीति में भारत के लिए नई चुनौतियों और अवसरों का द्वार भी खोलेगी। और इसमें भारत सामाजिक समावेशन, वैश्विक सुधार और स्थिरता के मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा, जो दुनिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली दिसंबर की शुरुआत में चीन की यात्रा करेंगे। इसके साथ ही वे नेपाल के पहले ऐसे नेता बन जाएंगे जो पदभार संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत नहीं बल्कि चीन जाएंगे। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में श्री ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिसके बाद उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जबकि नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। हाल ही में भारत सरकार ने चीनी, कोरियाई और थाईलैंड के केमिकल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यह कदम घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने और सस्ते आयात से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल विदेशी कंपनियां अपनी सामग्री बेहद सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में बेच रही थीं, जिससे भारतीय कंपनियों को कठिनाई हो रही थी। इस ड्यूटी के कारण अब इन देशों से आयात होने वाले केमिकल्स की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारतीय उत्पादकों को बाजार में टिके रहने का मौका मिलेगा। इस निर्णय से भारत अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, जो दीर्घकालिक रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अमेरिकी वीजा बुलेटिन में दिसंबर 2024 के अपडेट ने कई भारतीय आवेदकों के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर ग्रीन कार्ड की कुछ कैटेगरीज में, जहां भारतीय आवेदकों की स्थिति में प्रगति दर्ज की गई है। इसमें उन आवेदकों के लिए राहत की बात है जो वर्षों से वीजा प्रोसेसिंग में देरी के कारण अपने परिवार और करियर को लेकर असमंजस में थे। इस खबर से अब कुछ भारतीय आवेदक अपने अमेरिकी सपनों की ओर एक कदम और करीब आ पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा के बाद अब ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया में तेजी आना कई भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के लिए खुशी का मौका है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए आज का सवाल नोट कर लेते हैं। 2024 के ब्राजील में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं और कूटनीतिक प्रयासों का विश्लेषण करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।